Hello guys, I am Manpreet Kaur and today we are going to discuss about reading MCQs. So whenever we do reading MCQs, we become confused due to variety of options. Same as like when we go to a shop and try to get the thing which we exactly want, and for that we waste too much time. तो MCQs होते क्या हैं? आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे विद 3 or 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. और मैंने बहुत से लोगों से कहते सुना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है मैम, इनमें तो तुक्के ही चलते हैं. पर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स जो एमसीक्यूज के बारे में हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो अभी बात ये है कि आपके पास अगर 4 ऑप्शंस हैं, इट मीन्स कि आपके पास 25% चांसेस हैं आपका जो एमसीक्यू है वो करेक्ट होने के. ओके, तो अगर आप 2 को इनकरेक्ट कर देते हैं कि आपके ये आंसर नहीं हो सकते, लाइक 4 ऑप्शंस में से आपने 2 तो सिलेक्ट कर लिए कि हाँ ये आंसर नहीं है, बट जो 2 बचते हैं उनमें से आपका अगर करेक्ट आंसर है तो क्या होगा कि 50% आपके जो चांसेस हैं वो बन जाएंगे आंसर करेक्ट होने के. एंड अगर आपने उन दोनों में से भी एक करेक्ट आंसर चूज कर लिया तो आपके 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप फंस जाते हो एमसीक्यूज में, आपको 4 ऑप्शंस में से कई बार ऐसा होता है कि 2 पता है कि नहीं है, 2 पता है कि हाँ इनमें आंसर है, तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कैसे फंस के अगर आप निकलना चाहते हैं तो कैसे निकलना है, इस चीज़ के लिए आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा. आपको सारे ट्रिक्स को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उन्हें अप्लाई करके भी देखना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो अब ये जो हमारी ट्रिक्स हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली आपको करना क्या है कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको जो ट्रिक्स बताई थी, सबसे पहले आपको उन्हें फॉलो करना है. ये तो स्किल्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनको फॉलो करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज आपके कोई भी पार्ट आप रीडिंग का कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप इन 3 चीज़ों को नहीं करते. तो हमारी जो और वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको स्कैनिंग और इंस्ट्रक्शंस और कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया था. तो आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस कर सकते हैं, आपको उसमें से लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के. ओके, तो चलो हम चलते हैं हमारे टिप्स या ट्रिक्स की तरफ. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्कैनिंग करनी है. स्टूडेंट, स्कैनिंग का मतलब है कि आपको सबसे पहले तो पैसेज की स्ट्रीम पता करनी होगी कि पैसेज के स्ट्रीम से रिलेटेड है. उसके बाद आपको जितने भी पैराग्राफ्स हमारे गिवन हैं उन पैराग्राफ्स के फर्स्ट सेंटेंस को आपको रीड करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस है जो वो किस चीज़ के बारे में है, फर्स्ट पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, थर्ड पैराग्राफ में क्या है. तो आप अगर थोड़ी सी जनरल नॉलेज इस चीज़ की ले लेते हैं कि आपके सारे पैराग्राफ्स में क्या क्या लिखा हुआ है, आप उसके बारे में हल्की सी हेडिंग बना लेते हैं कि इस पैराग्राफ में हमारे एडवांटेजेस हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सॉल्यूशंस हैं. तो इससे क्या होता है कि जब आपको आंसर लोकेट करना होता है ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती. ओके, तो स्कैनिंग जो है हमारी मस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का. ठीक है, तो आप स्कैनिंग जरूर करें जब भी आप अपना पैसेज करते हैं. तो रीडिंग करते वक्त जब भी आप पैसेज करते हैं आप इस चीज को जरूर फॉलो करें. तो सेकंड थिंग हमारी जो स्किल में आती है वो है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके उन्हें ध्यान से पढ़ें. ओके, केयरफुली पढ़ें, बिकॉज अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा तो कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि 4 ऑप्शंस गिवन है ABCD. ओके, तो वो ABCD नहीं लिखते बल्कि वो जितना ऑप्शन में गिवन होती है एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट पूरी लिख देते हैं. तो इसकी वजह से उनका आंसर जो है इनकरेक्ट हो जाता है. अगर वो करेक्ट भी हो तब भी वो इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज आपको ABC या D में से एक अल्फाबेट लिखना है और कुछ नहीं लिखना. तो ध्यान से करें. ओके, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, आपको ABCD में से ही ऑप्शन लिखने हैं. एंड थर्ड वन इज राइटिंग कैपिटल लेटर्स. आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा जब भी आपको ABCD लिखना है, आप स्मॉल लेटर्स में ना लिखें, बिकॉज जो ये आपका एग्जाम होता है, ये जो शीट होती है ये स्कैन होती है. ओके, तो यहाँ पे कोई इमोशनल पर्सन तो बैठा नहीं है जो इमोशंस आपके रीड करेगा. ओके, तो आपको अगर आप करेक्टली लिखते हो, अच्छे से साफ हैंड राइटिंग में लिखते हो, तो वो भी मैटर करता है कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं. ओके, तो चलो चलते हैं एमसीक्यूज के की फंडामेंटल्स की तरफ. सबसे पहले स्टूडेंट्स
आपको इन टिप्स को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने टिप्स की तरफ। सबसे पहली टिप है स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, सबसे पहले जब आपने पैसेज स्कैन किया, आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद अपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। अब आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करनी है। अपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को समझा, ओके, उसको समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, जब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद क्या करना है, आपको उसी क्वेश्चन में से 1 या 2 कीवर्ड ढूंढने हैं। ओके, तो अगर आपने कीवर्ड ढूंढ लिए, जितने भी आपको मिलते हैं उसमें कीवर्ड आपके अकॉर्डिंग आप ढूंढें। ओके, तो कीवर्ड जब आपको मिल जाते हैं 2 या 3, तो आप पैसेज में जाएं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला था स्कैनिंग, तो स्कैनिंग अगर आपने की होगी तो अब वो आपके काम आएगी। अब आपको पूरे पैराग्राफ में नहीं देखना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पता होगा कि हाँ अगर ये बात यहाँ पर बोली गई है तो ये चीज़ किस पैराग्राफ में अवेलेबल हो सकती है। ओके, तो आप डायरेक्टली उसी पैराग्राफ पे जाओगे। अदरवाइज अगर आपने स्कैनिंग नहीं की होगी तो आपको अब प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। सेकंड स्टेप हमारा था कि हमें जो कीवर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं हमारे क्वेश्चन में से ही। ओके, क्वेश्चन में से 2 या 3 कीवर्ड्स को ढूंढ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की उसे पैसेज में लोकेट करना है। ओके, दिस इज आवर थर्ड स्टेप। ओके, क्या करना है आपको, जब क्वेश्चन आपका आपने ध्यान से पढ़ा उसके बाद उसे आपने लोकेट करना है कीवर्ड्स के हेल्प से। ओके, तो कीवर्ड्स की हेल्प से आपने लोकेट किया। लोकेट करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने 100% करेक्टली उसे लोकेट किया है तो अब आप उसके मीनिंग को पता करें। ओके, कि आपको उस पैसेज में जो लाइन गिवन है और जो आपका क्वेश्चन है वो दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं ना। एक बार ध्यान से देखें, तो अगर 100% करेक्टली आपने अपनी जो लोकेट कर ली ना, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो एमसीक्यू है वो प्रॉपर्ली करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने जब इंफॉर्मेशन लोकेट की, लोकेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो वो इंफॉर्मेशन पैसेज में है उसे समझने की कोशिश करनी है। ओके, जैसे आपने पहले क्वेश्चन को समझा था वैसे ही आप पैसेज की इंफॉर्मेशन को समझिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब आपने समझ ली कि पैसेज की इंफॉर्मेशन क्या है तो उसके बाद आपको ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले ऑप्शन ना देखें, बिकॉज उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कुछ नहीं पता चलता आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो सकता है। ओके, तो जब आप ऑप्शंस पर आ गए तो ऑप्शंस पर आने के बाद क्या होगा, अगर आपने ए रीड किया, बी रीड किया, सी रीड किया, डी रीड किया, ओके, रीड करने पर आपको इतना पता लग जाएगा कि आपका कौन सा आंसर जो है वो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उस पर क्रॉस लगाते जाएं। ठीक है, करेक्ट आंसर पर डायरेक्टली टिक लगाने की बजाय आप क्या करें कि आपको जो लगता है कि हाँ ये नहीं हो सकते उन पर क्रॉस लगाएं। ओके, 1 पर क्रॉस लगाया, 2 पर क्रॉस लगाया। ओके, तो 2 हमारे गए, मतलब कि 50% चांसेस हमारे पास हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो जो अब नहीं हो सकते एंड जो हो सकते हैं उन दोनों को हमारी जो पैसेज की इंफॉर्मेशन है उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं। ध्यान से देखें, अगर आपको लगता है कि उन दोनों में से कोई एक है जो बिल्कुल सिमिलर है तो आपको उसमें कीवर्ड भी मिल जाएंगे जो कि हमारे पैसेज में लोकेटेड होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप 100% करेक्टली अपना आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। ओके, तो आपके एमसीक्यूज इस तरह से बड़े ही इजी मेथड से हो जाते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप एक एक करके अपने जो ऑप्शंस नहीं हो सकते उन्हें आप निकालते रहते हैं। ओके, तो these are the tips which you have to follow to do the MCQ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज, जिसमें हम ट्राई करके देखेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स किए हैं क्या वो एग्जैक्टली आंसर हमारा ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो द पैसेज नेम इज न्यूरो एस्थेटिक्स। तो न्यूरो एस्थेटिक्स के बारे में ये हमारा जो है वो पैसेज है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम पैराग्राफ्स की स्कैनिंग करके देखें
सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि हमें सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है, दैट इज स्कैनिंग। ठीक है, तो अगर हम स्कैनिंग करेंगे सबसे पहले तो उससे हमारा जो आंसर है उसे हम इजीली लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्कैनिंग करें तो इसमें हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स में सबसे पहले तो न्यूरो एस्थेटिक की डेफिनेशन गिवन होगी फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में हमें ये बताया हुआ है कि जो इंट्रोडक्शन है उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, एंड उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें एंजेलिना होली डोलिन कोई हमारे साइकोलॉजिस्ट होंगे तो उन्होंने बताया है कुछ न्यूरोएस्थेटिक्स के बारे में। ओके, मतलब ऐसे ही आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट आपके वो साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे जो कि अपनी स्टडीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो ये पैसेज पूरा न्यूरोएस्थेटिक्स के बारे में है, ये हमने देख लिया, हमने स्कैन कर लिया कि पैराग्राफ्स में क्या क्या गिवन है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि स्कैनिंग के बाद हमें क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। ओके, तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट लेटर ए, बी, सी और डी। तो हमें कोई एक करेक्ट लेटर को चूज करना है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ओके, तो जब भी हमें आंसर लिखना है हमें एग्जैक्ट पूरा आंसर नहीं लिखना, हमें ऑप्शंस लिखने हैं। एंड थर्ड इज कि हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। That is, in the second paragraph, the writer refers to a shape matching test in order to illustrate. Okay, तो क्या है कि जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें एक शेप मैचिंग टेस्ट के बारे में बात हो रही है। ओके, राइटर ने रेफर किया है शेप मैचिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट। वो किस चीज के बारे में बताने के लिए ये टेस्ट को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे। तो क्या करना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझना है। समझने के बाद इंफॉर्मेशन को, उसके कीवर्ड्स को मार्क करना है। अब जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन का मीनिंग पता लग गया कि क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने कीवर्ड्स को मार्क किया। एक तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ जिससे हमें ये पता लग गया कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है कहाँ, दैट इज इन सेकेंड पैराग्राफ। तो सेकेंड पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन होगी एंड होगी किस चीज के बारे में, दैट इज शेप मैचिंग टेस्ट। तो जहां पर हमें शेप मैचिंग टेस्ट कीवर्ड मिल गया वहां पर ही हमारा आंसर लोकेट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा 4 to 6 लाइन्स में। यहां लिखा है, वी सर्टेनली डू हैव एन इंक्लिनेशन टू फॉलो द क्राउड व्हेन आस्क्ड to make simple perceptual decisions such as matching a shape to its rotated image। तो यहां पर क्या आपको मिल गया है, मैचिंग टेस्ट। शेप मैचिंग टेस्ट की बात हो रही थी, यहां पर आ गया हमारा मैचिंग अ शेप टू इट्स रोटेटेड इमेज। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, People often choose a definitively wrong answer if they see others doing the same. Okay? तो इसको भी अब जब हमने कीवर्ड्स देखे जो कि हमारा सेकेंड स्टेप था। ओके, कीवर्ड्स को देखने के बाद अब हमने पैसेज में 100% करेक्टली अपनी पोजीशन ढूंढी कि वो कहां पर लोकेट कर रहा है, आंसर हमारा कहां हो सकता है। अब अगर ये 100% करेक्टली आपने लोकेट कर लिया तो आपका आंसर जो आप जिस पर आप टिक लगाने वाले हैं एमसीक्यूज में अपने आंसर पर, वो आपका प्रॉपर करेक्ट ही होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इस इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, एक्चुअल में आपको ऑप्शंस में जाके ये चीज मिल जाएगी बहुत ही इजीली अगर हम देखें तो। फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं, द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ आर्ट एप्रिसिएशन। तो हमें पता है कि वहां पर बात क्या हो रही थी कि जो हमारे शेप मैचिंग टेस्ट हैं उसमें ये बताया गया था कि ये इसलिए इलस्ट्रेट किया गया है कि लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ओके, एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं, किसी और के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, इसे हमने क्रॉस कर दिया। सेकेंड को रीड करते हैं, द रिलायंस ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स
ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। ओके, तो इसे भी क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट वन इज आर टेंडेंसी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। अब हम पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। वहां पर क्या था, पीपल ऑफन चूज अ डेफिनेटिवली रॉन्ग आंसर इफ दे सी अदर्स डूइंग द सेम। अब दे सी डूइंग अदर्स द सेम, ओके, तो किसी के ओपिनियन की वजह से ना जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो किसी और के ओपिनियन की वजह से हो रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, आर टेंडेंसी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो इस तरह से हमें बिल्कुल सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमने 2 को क्रॉस कर दिया था, यहां पर हमें यह तो पता लग ही गया था कि अब हमारे 50% चांसेस जो हैं वो बन चुके हैं हमारा आंसर सही होने के। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर इसका आंसर था सी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। एंजेलिना हॉली डॉलिन्स फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट पीपल। अब एंजेलिना हॉली डॉलिन्स, अब ये भी हमने पढ़ा था। ये कब पढ़ा था हमने? 3rd पैराग्राफ में। तो चलो 3rd पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 3rd पैराग्राफ में जो एंजेलिना हॉली डॉलिन्स है उनकी फाइंडिंग्स को इंडिकेट करना है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनमें उन्होंने क्या बोला है लोगों के बारे में। अब ये कहाँ पे बताया होगा? अब जब देखो, सबसे पहले तो एंजेलिना हॉली डॉलिन की जब बात हो रही है तो पूरे पैराग्राफ में उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताई होगी, बट रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा? एंड में। ओके, तो हमने उनकी फाइंडिंग्स क्या इंडिकेट कर रही है वो ढूंढना है। तो हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ऑब्वियसली हमें कुछ लास्ट लाइन्स में ही आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं सेकेंड लास्ट लाइन पर। In each set of trials, volunteers generally preferred the work of renowned artists, even when they believed it was by an animal or a child. Okay, it seems that the viewer can sense the artist's vision in paintings. तो seems मतलब कि ये हमारी findings हैं लास्ट लाइन में। ओके, इट सीम्स दैट द व्यूअर, कि जो व्यूअर हैं वो सेंस करते हैं आर्टिस्ट की विजन को पेंटिंग में। ओके, तो जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, वो आर्टिस्ट की विजन को पेंटिंग में सेंस कर लेते हैं। ठीक है, इवन इफ दे कांट एक्सप्लेन वाई, वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाते बट वो आर्टिस्ट की विजन को समझ जाते हैं। ओके, तो चलो हम चलते हैं अब हमारे ऑप्शंस की तरफ। जब हमें पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन हमने करेक्टली लोकेट कर ली तो अब हम कहाँ आएंगे? वापस हमारे ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस में सबसे पहले हमें गिवन है, अब हमें ये पता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन में क्या गिवन था, अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से कि जो व्यूअर होते हैं वो आर्टिस्ट की विजन को समझ पाते हैं बट उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो अब यही ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। मोस्टली फेवर वर्क्स ऑफ आर्ट विच दे नो वेल, ऐसा कुछ नहीं था तो इसे क्रॉस करते हैं। होल्ड फिक्स्ड आइडियाज अबाउट व्हाट मेक्स अ गुड वर्क ऑफ आर्ट, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिक्स्ड आइडियाज के बारे में कोई बात नहीं हुई। आर ऑफन मिसलेड बाय देयर इनिशियल एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। इट मीन्स कि हमारा लास्ट ऑप्शन है वो ही हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज हमारी जो 75% चांसेस हैं वो बन चुके हैं क्वेश्चन के ठीक होने के। ओके, तो अब 25 जो बचे हैं वो तो हमारा आंसर ही होगा। दैट इज आवर लास्ट ऑप्शन, हैव द एबिलिटी टू परसीव द इंटेंशन बिहाइंड वर्क्स ऑफ आर्ट। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि एबिलिटी है लोगों में, that people have the ability to perceive the intention behind the works of art। और ऐसा ही पीछे बोला गया था कि यहां पर इंटेंशन वर्ड दे दिया उन्होंने। यही देखो, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप ध्यान से करेंगे, आपको जब आप आंसर को ढूंढ लेंगे ऑप्शन में, तो एट द एंड आपको क्या होगा कि एक कीवर्ड भी मिल जाएगा जो कि वहां पर जाके बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाएगा एंड आपको पता लग जाएगा कि आपका ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर कीवर्ड आपको क्या मिल रहा है? एक तो परसीव हो गया, एक हमारी इंटेंशन। ओके, तो क्या है ये कि लोगों की एबिलिटी है जो परसीव करने की। ठीक है, द इंटेंशन बिहाइंड द वर्क्स ऑफ आर्ट। तो ऐसा ही हमें लोकेट किया था जब हमने इंफॉर्मेशन को, वहां पर भी सेम यही लिखा हुआ था
कि व्यूअर्स जो हैं वो आर्टिस्ट की विजन को समझ आते हैं, तो यहाँ पे भी वही है कि व्यूअर्स जो हैं वो आर्टिस्ट की विजन को समझ जाते हैं। ओके, तो थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग गिवन होती है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज इसे ढूंढना बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मत घबराएं, अच्छे से कोशिश करें, आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज इन्वॉल्विंग रॉबर्ट पेपरल्स pieces suggests that people, अब पहले हमारी एंजेलिना होली डॉलिंस की फाइंडिंग्स थी लास्ट क्वेश्चन में, अब हमारी है रॉबर्ट पेपरल्स की रिजल्ट्स, जो उन्होंने स्टडी की है, अब उनके रिजल्ट्स ढूंढने हैं। अब एंजेलिना होली डॉलिंस के नेक्स्ट ही पैराग्राफ में हमें रॉबर्ट पेपरल्स के बारे में बताया गया था, तो अगर हमें रिजल्ट ढूंढना है तो ऑब्वियसली वो लास्ट लाइन में ही होगा। ओके, तो वहां पे क्वेश्चन में रिजल्ट की बात हुई है ना, यही तो हमारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड से ही तो हम लोकेट कर पाते हैं, एक तो रॉबर्ट पेपरल्स हो गया, एक रिजल्ट ऑफ स्टडीज हो गया। रॉबर्ट पेपरल्स से हमें पैराग्राफ का पता चल गया, एंड जो हमारे रिजल्ट ऑफ स्टडीज हैं उससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो लास्ट लाइन में ही पड़ा होगा। ओके, तो लास्ट लाइन में क्या गिवन है, लेट अस रीड। इट वुड सीम, अब यहां पर भी जब इट वुड सीम आ गया, इट मीन्स कि सारी जो स्टडी है हमारी उसका रिजल्ट है। इट वुड सीम दैट द ब्रेन सीज दीज इमेजेस एज पजल्स, जो ब्रेन है वो देख पाता है इन इमेजेस को एज पजल्स, एंड द हार्डर इट इज टू डेसिफर द मीनिंग, द मोर रिवॉर्डिंग इज द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, तो क्या बोल रहे हैं वो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मीनिंग को समझना। ओके, मोर रिवॉर्डिंग इज द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, तो जो मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन है वो भी बहुत रिवॉर्डिंग है। ठीक है, जिसने उसे समझ लिया वो बहुत रिवॉर्डिंग चीज होगी। ओके, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, इसका ये मीनिंग था। ठीक है, कि उसमें पजल्स गिवन होते हैं, तो जब दिमाग इन पजल्स को देखता है, हमारा ब्रेन जब इन पजल्स को देखता है, इमेजेस को देखता है, तो ये डेसिफर करना मुश्किल हो जाता है, और जिसने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया वो तो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कैन अप्रिशिएट अ पेंटिंग विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग इट। नो, ये तो नहीं था गिवन, वहां पर रिवॉर्डिंग के बारे में बात हो रही थी कि जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया वो तो बहुत रिवॉर्डिंग बात होगी। ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड इट सेटिस्फाइंग टू वर्क आउट व्हाट अ पेंटिंग रिप्रेजेंट्स। ओके, तो सेटिस्फाइंग का सेकंड जो सिनोनिम है वो रिवॉर्डिंग हो सकता है। ओके, तो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना उन्हें, रिवॉर्ड से सेटिस्फेक्शन। ओके, तो ये थोड़ा सिमिलर हो गया। फाइंड इट सेटिस्फाइंग टू वर्क आउट व्हाट अ पेंटिंग रिप्रेजेंट्स, तो एक तो ये ऑप्शन हम रख लेते हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है, बिकॉज इसमें उन्होंने यही बताया है कि जो फाइंड इट सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाइंग हो जाता है टू वर्कआउट करना व्हाट अ पेंटिंग रिप्रेजेंट्स, की पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही तो हमारा असल में वहां पर इंफॉर्मेशन थी, बट चलो फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं, हो सकता है कि हमने गलत आंसर ढूंढ लिया हो। वेरी वाइडली इन द टाइम दे स्पेंड लुकिंग एट द पेंटिंग्स, ऐसी कोई बात नहीं हुई है स्टूडेंट्स। जनरली प्रेफर रिप्रेजेंटेशनल आर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नो, तो हमारा आंसर बी ही था। ओके, तो अब क्या होगा, इससे हमने करेक्ट आंसर भी ढूंढ लिया एंड हमने उसका सिनोनिम भी ढूंढ लिया था सेटिस्फाइंग का, रिवॉर्डिंग। ओके, तो सिनोनिम जब हमें मिल जाता है तो इट मीन्स कि हमारा आंसर ऑब्वियसली करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट डू द एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द 5th पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ मॉन्ड्रियन। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स जो है 5th पैराग्राफ के, एक्सपेरिमेंट्स इन द 5th पैराग्राफ, हमारे 5th पैराग्राफ में कोई एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है जो कि सजेस्ट अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ मॉन्ड्रियन, मॉन्ड्रियन की पेंटिंग्स के बारे में, मॉन्ड्रियंस वर्क। अब यहाँ आ जाइए आप हमारे पैराग्राफ पर, इसमें जो है इंफॉर्मेशन गिवन है 5th पैराग्राफ में, मॉन्ड्रियंस वर्क्स आर डिसेप्टिवली सिंपल, उनके जो काम हैं वो बहुत सिंपल हैं, बट आई ट्रैकिंग स्टडीज कंफर्म दैट दे आर मेटिकुलसली कंपोज्ड,
बट जो आई ट्रैकिंग स्टडीज हैं उन्होंने क्या कंफर्म किया है कि वो मेटिकुलसली कंपोज्ड हैं एंड दैट सिंपली रोटेटिंग अ पीस रेडिकली चेंजेस द वे वी व्यू इट। ओके, तो इससे जैसे हम उसे देख रहे हैं तो वो रेडिकली चेंज होता जा रहा है, सिंपली रोटेटिंग अ पीस। ओके, ऐसा लगता है कि कुछ चीज जो है वो रोटेट होती जा रही है। ओके, तो इसका जब हम पढ़ेंगे ऑप्शंस तो वहां पर क्या गिवन है, दे आर मोर केयरफुली पुट टुगेदर देन दे अपीयर, मोर केयरफुली पुट टुगेदर देन दे अपीयर। तो मेटिकुलसली कंपोज्ड का जो मीनिंग है वो ये है, मेटिकुलसली का मीनिंग है केयरफुली, तो हमें आंसर मिल गया, वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, यहां पर हमें कीवर्ड मिल गया है जिससे हमारा आंसर जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल गया है। तो बाकी रीड करने हैं तो आप एक बार कर लें, अदरवाइज इट्स योर विश। कि अगर आप रीड करते हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके बाद। अगर आप रीड करते हैं कई बार ऐसा भी होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सही आंसर ऐसा लगे कि ये नहीं है, कोई और आंसर है, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, तो अगर आपको फर्स्ट में ही मिल गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया है कि आंसर है एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के साथ, तो नो डाउट आप इसी ऑप्शन को अपना आंसर मान सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको और ऑप्शन रीड करने चाहिए तो आप कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे सब्सक्राइब कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में जाके आपको रीडिंग की और भी बहुत सारी वीडियोस के जो लिंक है वो मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स पर क्लिक करके रीडिंग के और भी टाइप्स जो है उन्हें समझ सकते हैं।